अगर पिछली बार आपने बहुमत दे दिया होता, पिछली बार आपने 36 सीट दे दी होती, सवाल ही नहीं उठता जो मैं इस्तीफा दे देता, मजाल जो मैं इस्तीफा दे देता। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में वो बहुमत मिल गया है जिसकी कमी ने उन्हें पिछली बार महज 49 दिन में इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। और अब केजरीवाल 15 फरवरी से शुरू हो रहे विश्व कप से ठीक पहले यानी 14 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वादों की पिच पर बैटिंग करने को तैयार है। इस वादे के साथ केजरीवाल के दिल्ली प्लान का दिल्ली दिल से इंतजार कर रही है, क्योंकि इसमें शामिल है बिजली के बिलों में 50% कटौती का वादा, क्योंकि केजरीवाल कर चुके हैं हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी का वादा, क्योंकि केजरीवाल पूरी दिल्ली को बनाने जा रहे हैं फ्री वाईफाई जोन। केजरीवाल की दिल्ली होगी सुरक्षित और चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे सीसीटीवी कैमरे। कुल 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। यही नहीं, अस्थायी कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी का सपना भी पूरा करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल को कुर्सी मिल गई है, लेकिन क्या वादे निभा पाएंगे केजरीवाल, वो भी पूरे 5 साल? चुनौती बनकर खड़े हो रहे हैं सवाल। दिल्ली का सालाना बजट है महज 37,000 करोड़ रुपए। केजरीवाल के 5 वादों की कीमत है 2.5 लाख करोड़ रुपए। कहां से आएंगे पैसे? केजरीवाल वादे पूरे करेंगे तो कैसे? कैसे होंगे वादे पूरे? सबसे पहले देखते हैं सीसीटीवी कैमरे वाला वादा जो है उसके लिए क्या चाहिए। क्यों हम कह रहे हैं 2.5 लाख करोड़ की दिल्ली, कैसे होगा ये पूरा सब? उसमें सबसे पहली बात सीसीटीवी कैमरे की। देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। केजरीवाल ने जो वादा किया था उसके मुताबिक महिला सुरक्षा के लिए न सिर्फ दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल पर एक बटन भी होगा जिसे दबाते ही उस इलाके में पुलिस की कार्रवाई होगी। यानी सीसीटीवी और मोबाइल को मिलाकर एक सुरक्षा चक्र बनाया जाएगा। दिल्ली में रहने वाले विकास और मीना खेतान अब इस वादे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि किसी हादसे की सूरत में उन्हें न्याय भी मिल सकेगा। दिल्ली में तो बहुत जरूरी है। पहले तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार बाइक लूटे जा रहे हैं और बहुत सारे अपराध है, उस पर लगाम बहुत हद तक लगाया जा सकता है। पर जैसे अपने सर्वे से जाते हैं अंडरग्राउंड से, या कोई ऐसी जगह है, सुनसान जगह है जहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो एटलीस्ट वैसी जगह में तो होनी चाहिए। लेकिन सरकारी इंतजाम पर अब भी उन्हें पूरा भरोसा नहीं है। उनका सवाल है कि क्या इसका रखरखाव ठीक से होगा या फिर चंद दिनों बाद बंद हो जाएंगे। लगा लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको कितना देर तक, कितना टाइम तक वो पंचुअली उसे रेगुलेट करेंगे, किस तरह से उसको मॉनिटरिंग की जाएगी। केजरीवाल के लिए चुनाव अभियान में ये वादा बार बार महिलाओं की तालियां बटोरता रहा है, लेकिन क्या दिल्ली की तिजोरी इसका बोझ सहने के लिए तैयार है? जरा देखिए, आमतौर पर सबसे सस्ते सीसीटीवी कैमरे की कीमत है 1200 रुपए। इस हिसाब से 15 लाख सीसीटीवी कैमरों की कीमत होगी करीब 200 करोड़ रुपए। अगर ज्यादा खरीद पर 50% छूट भी मिली तो यह कीमत 100 करोड़ रुपए तो होगी ही। लेकिन यह सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की कीमत है। इसके बाद केजरीवाल की टीम को जरूरत होगी सर्वर और मेंटेनेंस की, कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों की। उन्हें तनख्वाह कहां से दी जाएगी? एक अनुमान और लगाइए, 26/11 के हमले के बाद कुछ ऐसी ही कोशिश मुंबई में भी हुई थी ताकि कोई आतंकी हमला न हो, और अगर हो तो उसके सुराग मिल जाएं। योजना के तहत 6000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इस प्रोजेक्ट पर मुंबई ने 950 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली में इससे 250 गुना ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगने हैं। ऐसे में दिल्ली के प्रोजेक्ट पर खर्च आएगा 2,37,000 करोड़ रुपए। सवाल यह है कि केजरीवाल ये पैसे कहां से लाएंगे? वादे करना तो आसान है, लेकिन जिस दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर वो बैठेंगे उसका कुल सालाना बजट 37,000 करोड़ ही है। यानी केजरीवाल अगले 5 साल के बजट का सारा पैसा अगर सीसीटीवी लगाने पर ही खर्च कर दें तब भी पूरा नहीं होगा केजरीवाल का यह वादा। लेकिन आम आदमी पार्टी अब भी भरोसा दिला रही है।
दिल्ली में मालवीय नगर विधानसभा में हमारे जो वहां के विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, उन्होंने अपनी विधानसभा में सीसीटीवी कैमरा लगवाए। जो रजिस्टर्ड कॉस्ट है, जो दिल्ली सरकार के मेन्यू पे जो कॉस्ट है, वो 3,500 से 4,000 प्रति कैमरा की कॉस्ट पड़ती है। आप 4,000 को या 5,000 को इंटू 15 लाख करके देखिए तो लगभग 600-650 करोड़ का खर्चा आता है। आम आदमी पार्टी भले ही हर वादे के पीछे पूरी पड़ताल का दावा कर रही है, लेकिन सच ये भी है कि अमेरिका के बॉस्टन शहर में सिर्फ 500 कैमरे लगाने में 10 साल का वक्त लगा था। ऐसे में 5 साल में केजरीवाल ये करिश्मा कैसे करेंगे, ये देखना होगा। ये तो हुई सीसीटीवी कैमरे की बात। ये बड़ा सवाल है ही, लेकिन सबसे पहले लोग मांगेंगे, अब 72 घंटे में आशीष खेतान कह रहे हैं कि पूरे हो जाएंगे बिजली और पानी वाले वादे, तो पानी वाला वादा जो है वो शायद सबसे पहले मांगेंगे लोग, और वो कैसे पूरा होगा। फिर से 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त देंगे। केजरीवाल के इसी वादे का इंतजार कर रही है दिल्ली। वो दिल्ली जो पीने के पानी के लिए बरसों से इसी तरह टैंकरों का इंतजार करती है। पानी की एक एक बूंद के लिए जंग लड़ती रही है। परिवार की सबसे अहम जरूरत पानी को केजरीवाल ने चुनावी मुद्दे में भी बदला और सपने में भी। बूंद बूंद को तरसते दिल्ली के 7 लाख झुग्गी वाले और बिना पाइपलाइन वाले इलाकों के 50 लाख लोग केजरीवाल के इस वादे को पूरा होते देखना चाहते हैं। अपने घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने पानी के मीटर वाले घरों को 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का दोबारा ऐलान किया है। केजरीवाल की दूसरी पारी में पानी के मोर्चे पर कई और वादे भी हैं। पहला, यमुना से पीने लायक पानी का इंतजाम, बरसात के पानी को इकट्ठा करना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और हरियाणा की मुनक नहर से दिल्ली को ज्यादा पानी दिलवाना। लेकिन ये वादे जब पूरे होंगे तब होंगे। पहले तो केजरीवाल के सामने दिल्ली के लिए अपने 49 दिन के पहले कार्यकाल में लागू किया गया मुफ्त पानी का इंतजाम सबसे आसान रास्ता होगा, लेकिन देखिए इसका क्या असर पड़ा दिल्ली के बजट पर। मुफ्त पानी का वादा था 20,000 लीटर प्रति माह, यानी करीब 667 लीटर हर रोज मुफ्त पानी। केजरीवाल की ये योजना 3 महीने तक चली। 3 महीने में खर्च हुए 40 करोड़ रुपए। मान लीजिए योजना चलती पूरे 1 साल, दिल्ली जल बोर्ड की जेब से जाते 160 करोड़ रुपए। ये आपका पैसा था जो दिल्ली में मुफ्त पानी बांटने के लिए साधारण सब्सिडी से ज्यादा खर्च किया गया। इस बार भी केजरीवाल के इस खर्च पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि वादा किया है तो निभाएंगे। कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है और पैसा कहां से आएगा सबकी कैलकुलेट की हुई है। केजरीवाल के मुफ्त पानी के वादे पर कई और सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। पहला सवाल, क्या सबको पानी मिलेगा? दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ 80 लाख है। इसमें से 50 लाख लोगों के पास पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचती। इन्हें पीने का पानी कैसे मिलेगा? दूसरा सवाल, क्या मुफ्त पानी से पैसे बर्बाद होंगे? दिल्ली जल बोर्ड का सालाना मुनाफा 1,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इसमें सीवेज और पानी पर 446 करोड़ रुपए सब्सिडी में खर्च किया गया। इस पैसे का इस्तेमाल 50 लाख लोगों तक पाइपलाइन पहुंचाने में हो सकता है। इससे 7 लाख झुग्गी वासियों को भी पीने का पानी मिल सकता है। अगर यकीन नहीं होता तो महाराष्ट्र के मलकापुर की कहानी सुन लीजिए। मलकापुर में साल के 365 दिन 24 घंटे पानी आता है। करीब 40,000 की आबादी वाले मलकापुर ने इस प्रोजेक्ट के लिए महज 13 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर यही हिसाब 50 लाख की आबादी के लिए लगाया जाए तो महज 1600 करोड़ रुपए में हर घर को पानी मिल सकता है। यानी कि जल बोर्ड का सिर्फ 2 साल का मुनाफा ही काफी है। टैंकर माफियाओं पर सख्ती और बिना पाइपलाइन वाले इलाकों में पानी बंटवाकर अरविंद केजरीवाल ने वाहवाही तो कमाई है, लेकिन ऐसे फैसलों से दिल्ली को ग्लोबल सिटी बनाने का वादा कैसे पूरा करेंगे केजरीवाल? तो ये तो ये पानी की बात, लेकिन युवाओं ने जिस बात से एक्साइट होकर ये वोट दिया है ऐसा लोग मानते हैं, और खुद अरविंद केजरीवाल कहते थे कि सबसे ज्यादा तालियां पड़ती थी फ्री वाईफाई पर। वो कैसे होगा देखिए। दिल्ली का दिल धड़क रहा है। दिल्ली को ग्लोबल सिटी बनाने और महिलाओं की सुरक्षा के वादे के साथ केजरीवाल ने दिल्ली को फ्री वाईफाई जोन में बदलने का वादा भी किया है, लेकिन क्या यह वादा पूरा हो पाएगा? जरा तुलना कीजिए। एक तरफ है दिल्ली और दूसरी तरफ है अमेरिका का शहर मिनियापोलिस। दिल्ली का क्षेत्रफल है करीब 1500 वर्ग किलोमीटर, जबकि मिनियापोलिस का 150 वर्ग किलोमीटर।
दिल्ली की आबादी है 1,80,00,000 और मिनियापोलिस की आबादी है 4 लाख। मिनियापोलिस पूरी तरह वाईफाई जोन है, जिस पर कुल खर्च आया है $25 मिलियन, यानी करीब 150 करोड़ रुपए। अब अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो दिल्ली को वाईफाई बनाने के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, यानी करीब $1,500 करोड़ रुपए। यही नहीं, सालाना मेंटेनेंस का खर्च भी $2 लाख है, यानी करीब $1.25 करोड़ रुपए। ज्यादा आबादी के लिए मेंटेनेंस भी महंगा हो सकता है। अमेरिका को छोड़िए, भारत की मिसाल देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र के इन 2 घाटों को भी इसी हफ्ते फ्री वाईफाई जोन बनाया गया है। दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट पर फ्री वाईफाई की योजना लागू हो गई है। प्रधानमंत्री के चुनावी क्षेत्र में फ्री वाईफाई के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ऐसे में क्या केजरीवाल दिल्ली के महज 37,000 करोड़ के बजट से मोटी रकम दिल्ली की हवाओं में तैरते इंटरनेट पर खर्च करने जा रहे हैं? पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। इससे एक तरह से तो दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे ये हमारे हिसाब से एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़क, टेलीफोन, बिजली, पानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा माने जाते हैं। इसी तरह से आधुनिक अर्थव्यवस्था के अंदर दिल्ली के युवा वोटरों के लिए केजरीवाल को प्राइवेट खिलाड़ियों से भी जूझना है और ऐसे में देखना यह होगा कि दिल्ली में कब तक फ्री वाईफाई होता है। इस तरह से रोड मैप तैयार है। 90 दिन में इसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है और इसकी तैयारी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। 3-4 वेंडरों से बात हो चुकी है। लगभग 90 दिन के अंदर ये कार्यक्रम पब्लिक स्पेसेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पूरी तरह से हम लोग इसके तैयार हैं। इस बात का भी खुलासा नहीं किया गया है कि फ्री वाईफाई होगा तो उसकी क्या सीमा तय होगी। वाराणसी में फ्री वाईफाई के लिए सीमा तय की गई है। 30 मिनट तक वाईफाई का इस्तेमाल मुफ्त होगा। इसके बाद के लिए कंपनियों के डेटा कार्ड दिए जाएंगे, जिनमें 30 मिनट के लिए 20 रुपए, 60 मिनट के लिए 30 रुपए, 120 मिनट के लिए 50 रुपए और पूरे दिन के लिए 70 रुपए आपको अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। मोदी तो वाराणसी में 24 घंटे का मुफ्त वाईफाई दे नहीं पाए हैं। अब देखना है कि केजरीवाल का मुफ्त वाईफाई वाकई मुफ्त होगा या फिर वोट के बाद आपकी जेब पर भी चलेगा झाड़ू। और बिजली से तो शुरुआत हुई थी ना, ये जब पार्टी बनी और जो जनाधार मिलना शुरू हुआ वो बिजली की बात पर हुआ था। बिजली का फिर वादा है। मीटर दौड़ते हैं और आपकी जेब से निकल जाती है जिंदगी को रोशन रखने के लिए एक बड़ी रकम। यह हाल तब है जब बाकी राज्यों के मुकाबले दिल्ली की बिजली बेहद सस्ती मानी जाती है। दिल्ली में बिजली बनाने वाली कंपनियां नहीं बांटती, बल्कि इसके लिए 3 वितरण कंपनियां बिजली खरीदकर आपके घरों को रोशन करती हैं। रोशनी और हवा की यह कीमत हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रही है, लेकिन इसे आधा करने का वादा केजरीवाल के लिए करिश्मा साबित हुआ है। वो सीएम बन गए हैं। दिल्ली की दूसरी केजरीवाल सरकार क्या ये वादा निभा पाएगी? दिल्ली में बिजली की मौजूदा दरें देखिए। 0 से 200 यूनिट के लिए आप देते हैं ₹2.80 प्रति यूनिट और इस पर सरकार सब्सिडी देती है ₹1.20। इसी तरह 201 से 400 यूनिट के लिए आप ₹5.15 खर्च करते हैं और सरकार सब्सिडी दे रही है 80 पैसे प्रति यूनिट। इससे ऊपर बिजली इस्तेमाल करना और महंगा है और इस पर सब्सिडी भी नहीं देती सरकार। केजरीवाल ने भी साल 2013 में सरकार बनाने के दूसरे दिन सिर्फ 400 यूनिट तक बिजली के बिल घटाने का ऐलान किया था। इस बार केजरीवाल ने बिजली के बिल आधे करने का वादा पूरी दिल्ली से किया है। बिजली के बिल का कोई स्लैब भी नहीं बताया गया है। ऐसे में अगर दिल्ली के हर घर की बिजली का बिल आधा होगा तो क्या होगा? दिल्ली का सालाना बिजली का बिल करीब 3,000 करोड़ रुपए है। अगर इस बार भी सब्सिडी का ही रास्ता अपनाया गया तो आधी कीमत पर बिजली देने का मतलब है 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी। यानी 5 साल में दिल्ली की सरकार बिजली के नाम पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर देगी। जाहिर है दिल्ली के कुल बजट का 5% हिस्सा सिर्फ बिजली पर खर्च होगा, जो कि बेहद महंगा साबित होगा। ऐसे में क्या बिजली कंपनियां केजरीवाल के कहने पर बिजली की कीमतें कम करेंगी, जो कि पहले ही ₹5.60 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदकर आप तक पहुंचा रही हैं? बिजली कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घाटा पूरा करने के लिए अगले 3 साल तक हर साल 10% की दर से कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे में इंतज़ार होगा उस ऑडिट का जिसके बूते केजरीवाल बिजली की कीमतें आधी करने का दावा करते रहे हैं। जब तक बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो जाता, ऑडिट को हम तुरंत कराएंगे, तब तक बिजली में सब्सिडी देके बिजली के दाम आधे किए जाएंगे और ऑडिट होने के बाद जो ऑडिट के नतीजे आएंगे
उसके हिसाब से बिजली के दाम फिक्स किए जाएंगे। कि दिल्ली में बिजली के जो बिजली कंपनियां हैं उनकी सीएजी ऑडिट हो रही है, वो सीएजी जांच को आगे बढ़ाएंगे। जिस दिन सीएजी जांच पूरी हो जाएगी उस दिन हमें पूरी उम्मीद है कि बिजली के दाम कम होंगे। जाहिर है बिजली का वादा तो कर दिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में देखना यह है कि केजरीवाल आखिर क्या करेंगे। इस भीड़ में जाने कितने ऐसे होंगे जिन्हें यह भी पता नहीं कि उनका कल कैसा होगा, उनके पास नौकरी रहेगी या नहीं। हर सरकार में ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जो परमानेंट या नियमित नहीं होते। दिल्ली में यह तादाद 1 लाख से ऊपर है। केजरीवाल की जीत के बाद दिल्ली जश्न में डूबी तो ऐसे कर्मचारियों को जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। केजरीवाल का वादा उनके लिए भविष्य की चाबी बन गया है, लेकिन यह वादा किसी भी सरकार के लिए पूरा करना आसान नहीं है। दरअसल इसका सीधा रिश्ता सरकार के खजाने से जुड़ा है। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अकुशल मजदूरों को हर महीने करीब 7,700 रुपए दिए जाते हैं। वहीं ग्रेजुएट कामगारों को कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए हर महीने करीब 10,000 रुपए मिलते हैं। अगर 9,000 के औसत से एक मोटा अनुमान भी लगाएं तो 1 लाख कर्मचारियों पर दिल्ली सरकार हर महीने 90 करोड़ रुपए खर्च करती है, यानी साल भर में करीब 1,000 करोड़ रुपए। अस्थायी कर्मचारियों पर होने वाले इस खर्च का ये बोझ अरविंद केजरीवाल की सरकार में आने वाले विभागों को भी उठाना है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को परमानेंट करते हैं तो उन्हें 7वें वेतन आयोग के हिसाब से पूरी तनख्वाह देनी होगी। जरा एक बार फिर हिसाब लगाइए। दिल्ली में कुल अस्थायी कर्मचारी हैं करीब 1 लाख। वेतन आयोग के मुताबिक कम से कम तनख्वाह है 21,000 रुपए, यानी दिल्ली सरकार को हर महीने खर्च करने पड़ेंगे करीब 210 करोड़ रुपए। यानी 1 साल में सरकार पर पड़ेगा करीब 2,500 करोड़ रुपए का बोझ। यानी सिर्फ अस्थायी कर्मचारियों के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली की जेब पर पहले के मुकाबले 1,500 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने की तैयारी में है। जो असंभव हो, ऐसी चीज बताइए जिसके लिए पैसा नहीं उपलब्ध हो सकता 5 साल में, या ऐसा वादा बताइए जो किसी दूसरे वादे के खिलाफ जाता हो। लेकिन जरा सोचिए, दिल्ली की जेब पर पड़ने वाला 1,500 करोड़ रुपए का ये बोझ बाकी वादों पर होने वाले खर्च के साथ कैसे उठाएगी केजरीवाल सरकार।